नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। अभी प्रथम चरण में उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनके पास एक्सपीरियंस है हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग में, बोर्ड में या निगम में या किसी सरकारी संस्थान में या विश्वविद्यालय में। जो कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो कैंडिडेट डीसी रेट पे या अनुबंध आधार पे जॉब कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने जॉब कर ली है और वर्तमान समय में उनके पास जॉब नहीं है या वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कैंडिडेट जो पहले डीसी रेट पे या अनुबंध आधार पे हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत थे और आज उनके पास काम नहीं है, वो कैंडिडेट है वो अपने अनुभव के आधार पे है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पे प्रथम चरण के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो का थंबनेल है, तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप वीडियो वॉच कर लीजिए। वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो बता रखी है, ठीक है। तो बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार से जुड़े कुछ डाउट्स के बारे में। दोस्तों के काफी सारे डाउट्स है इस बारे में, तो वन बाय वन करके उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं, दोस्तों ने पूछा है कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस है, यानी कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव है, तो क्या हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर प्राइवेट किसी भी संगठन का एक्सपीरियंस है तो अभी प्रथम चरण में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो, क्योंकि प्रथम चरण में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिन्होंने हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग में काम किया हुआ है, किसी संगठन में या हरियाणा की किसी भी संस्था में या बोर्ड में काम कर रखा है। केवल उन लोगों का ही रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। हो सकता है जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दूसरा चरण या तीसरा चरण होगा, उनमें आपको है वो मौका मिल सकता है। अभी आप है वो रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि हमारे पास अप्रेंटिस है, यानी कि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अप्रेंटिस है वो एक तरह से ट्रेनिंग होती है आपकी, और आप है वो अभी आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है, अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं प्रथम चरण के लिए, उसमें आप है वो आवेदन नहीं कर सकते हो। जैसे ही कोई अपडेट होगी इस बारे में, अप्रेंटिस को लेके आपका आवेदन से संबंधित कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो अवगत करवा देता हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कैंडिडेट और हरियाणा सक्षम डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके बारे में। तो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है, प्रथम चरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनका भी अभी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि दूसरे चरण में उनको है वो मौका दे दिया जाएगा। हरियाणा के जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में या सक्षम युवा डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है या मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको है वो मौका दे दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनके पास सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव है और अनुभव का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास किसी सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव है और आप अभी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, तो वन बाय वन करके डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की जरूरत रहेगी। आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। आपकी फैमिली आईडी में जो डाटा है वो ही डाटा आपका उठाया जाएगा, तो वो डाटा आपका सही होना चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो एनुअल इनकम है, ये सारी जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए। फैमिली आईडी के आधार पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। परिवार पहचान पत्र आपको चाहिए। इसके अलावा आपका जो हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस की आपको डिटेल जो है वो अपलोड करनी होती है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। परिवार पहचान पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। प्रथम चरण में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चरण के लिए। अगर दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करना है
तो उसमें अगर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है या सक्षम युवा के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है या जो प्राइवेट कंपनी में वर्क करने का जो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट है, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, इस बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे आपके पास परिवार पहचान पत्र जरूरी है, इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको है वो प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे आपको जो है कोटा दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आपके पास है वो जाति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी, और एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनके अलावा आपके पास अगर कोई स्किल का डॉक्यूमेंट है, आपकी स्किल से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है, तो स्किल का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में जैसे ही कोई डिटेल मिलेगी मेरे को, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो बता दूंगा। ठीक है, आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में कोई नई जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।